कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हमको आपको, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। भाई साहब आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे भिखारी हो, या फिर मैं जो कुछ हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं तो खुद ही बहुत बड़ा नीच हूँ, पर हम सब भगवान के हैं। मैं गया था बांके बिहारी में जी में दर्शन करने। वहाँ के जो मेन पंडित जी हैं उनकी तो बात छोड़ो, उनको तो मैं देखा भी नहीं हूँ कौन है क्या है। तो कुछ लोग और खड़े रहते हैं यार, ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि हमारे जो प्रभु जी हैं ना वो सबके हैं यार भाई, सबके हैं यार। एक गरीब गरीब परिवार, एक गरीब फैमिली का बच्चा इतना प्रेम, इतना श्रद्धा लेके जाता है वहाँ पे। कैसे, क्यों लेके जाता है कि भगवान के दर्शन करेंगे, उनके सामने खड़े होंगे, अपने कष्ट कहेंगे। पर वहाँ के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चीज़ होने नहीं देते यार। यार मुझे बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे कुछ महिलाएं जाती हैं बेचारी बच्चों को लेके यार, वो बहुत ही गलत चीज़ होता है वहाँ पे, इतना गलत चीज़ होता है। मैं कुछ किसी से ना सुना हूँ, ना किसी से पूछा हूँ, मैं खुद का पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ। एक मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा होता है ना, फिर लड़का लड़की या परिवार होता है ना, वो पैसे इकट्ठा करके 1000 1200 1500 रुपये वृंदावन में रूम का रेंट लेता है, पर यहाँ से टिकट करा के जाता है, टिकट करा के आता है। वहाँ पे जो खर्चे होते हैं खाने पीने का वो करता है, ऑटो बस का सबका वो करता है, ठीक है? इतना सब कुछ करता है। अब हालाँकि हमारे प्रभु जी, जो हमारे बांके बिहारी जी ठाकुर जी हैं, वो उनको बुलाते हैं, क्योंकि वृंदावन में बरसाना में ऐसा कोई है नहीं कि बिना उनकी मंजूरी के चला जाए। वो जिसको बुलाते हैं वही जा पाता है। बाकी वहाँ पे जो कुछ लोग हैं ना, मैं उनको ज़रूर कुछ बोल तो नहीं पाऊँगा, पर उनके चरणों में मैं गिर के निवेदन करूँगा कि ये चीज़ बंद कर दो। ठीक है? वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं सब पूज्य समान है मेरे, और आप सबके जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अपने मन में भाव से कुछ गलत मत सोचना, गलत बोलना। उनके चरणों में दंडवत गिर के, नतमस्तक होके भगवान से प्रार्थना करो कि ये लोग ये चीज़ें बंद कर दें। वो क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बांके बिहारी में घुसता हूँ दर्शन करने के लिए। अब देखो जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ दोस्तों, तो क्या सीन होता है, इतना भीड़ था। सुबह के टाइम पे 6 बजे पहुँचा था मैं, 6 7 साढ़े 7 बजे क्या भीड़ था। अब जैसे तैसे मैं मंदिर के गेट के पास बिल्कुल अंदर पहुँचा, इससे बांके बिहारी जी वो सामने खड़े हैं, मैं यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा था। सामने से कभी आओगे बिल्कुल उनके मुहार पे, जहाँ पे उनका नींव रहता है, वहाँ पे पहुँचा। तो भीड़ इतना ज़्यादा था, इतना भीड़ था, देख के हालत ख़राब हो गई। और मैं कहाँ वहाँ पे पहुँच पाऊँगा, वो तो उनकी कृपा थी हमारे बांके बिहारी जी का कि वो हमको बुलाए थे। ये चीज़ आप नोटिस करके जाना, ठीक है? तो वहाँ पे एक महिला आई, महिला को वो बेचारी क्या बोली पता है, एक बच्चे को लेके बोली कि ठीक है मैं यहीं से लौट जाती हूँ, मैं दर्शन नहीं करूँगी। वो महिला वहाँ पे एक अपने उसके घर के कोई गार्जियन थे तो उनसे बोलती है वो। उसके बाद मैं वहाँ से बिल्कुल वहाँ से मैं कोशिश किया, मैं बोला कि नहीं इतनी दूर से मैं आया हूँ, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूरी से मेरा घर है। वहाँ से गया था वृंदावन। मैं जैसे तैसे ठेलते वहाँ तक पहुँचा, उनकी सीढ़ियों तक। मैं सोचा कि प्रभु का बस ऊपर से पहुँच जाऊँ, बस इतने सारे श्रद्धालु हैं, सबके चरणों का जो रज है अपने माथे पे लगा लो, ये मैं आशा लेके गया था। तो वहाँ पे पता है कुछ लोग थे जो चीज़ें वो कर रहे थे, लोगों से पैसे लेके, ठीक है, पैसे लेके उसके बाद जो सीढ़ी आप जाओगे बांके बिहारी जी के पास, पैसे लेके ना उनको ऊपर जाने देते थे। ये कहाँ का नियम है भाई? कहाँ का नियम है? तुम बांके बिहारी जी को, जो उनके जो ठाकुर जी हैं उनको आप पैदा किए थे, आप लाए थे। आप अपने पूजा पाठ से, अपने आप अपने तप से लाए थे, जो आप उनके अधिकार जमा रहे हो। हमको बताओ, मतलब हम लोग इंसान नहीं है यार? अगर पैसा नहीं देंगे तो ऊपर नहीं जा पाएंगे? ये मुझे बहुत बुरी लगी। फिर भी मैं समझ नहीं पाया, तो मैं समझ नहीं पाया, देख रहा था कि वो 4-5 औरतों को, 3-4 5 लड़कों को मतलब आदमियों को भेजा। देखो आप ध्यान दोगे, जब बांके बिहारी जाओगे साइड में जो रेलिंग रहता है, बिल्कुल रेलिंग के साइड वहीं पे खड़ा करा, तो मैं सोचा पास में जाके प्रभु के दर्शन कर लो। तो मैं चढ़े चला जाता सीढ़ी, जैसे 2 पैर रखा, जो आदमी था वो ऐसे हाथ फैलाया। मैं समझ गया कि लोगों का ये कोड वर्ड है कि हाथ फैलाएगा, कुछ हाथ में दे दो तो फिर ये ऊपर जाने देगा। मेरी तो समझ नहीं था, तो मैं पैसे देना भी नहीं चाहता था, मेरे पास पैसे तो थे, बट उतना भीड़ था, निकालने का टाइम ये वो मैं समझ नहीं पाया। उस तो मैं थोड़ा सा कम समझा था, ठीक है। फिर भी ज़बरदस्ती में जाने की कोशिश किया, तो मेरे को नीचे उतार दिया वो। एक पुलिस वाले भी भाई साहब थे, वो भी मेरे को नीचे उतार दिया। तो फिर मैं उनके सामने से उनके दर्शन करके चला। हालाँकि वहाँ पे पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है। बट एक चीज़ बोलूँगा यार कि लोग इतने श्रद्धालु जाते हैं, सबके लिए एक नियम लागू होना चाहिए। कोई मेरे से बोला नहीं, सेम मेरे साथ ये हुआ था आज से 9 महीने पहले, जब मैं पहली बार गया था वृंदावन में। मेरे साथ हुआ, मैं खुद की चीज़ें बता रहा हूँ, और किसी से सुना नहीं हुई चीज़ें। ये मुझे बहुत बुरी लगी यार। अब आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैं तो बोलूँगा प्रभु कृपा करे, ये सब चीज़ें खत्म हो, सब एक सामान्य हो यार। एक चीज़ जान लो, हम आप यहाँ पे आए हैं ना, हम लोगों का किसी चीज़ पे अधिकार नहीं है, खुद की कमाई हुई चीज़ पे भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मेहनत भी भगवान देने वाले हैं, फल भी भगवान देने वाले हैं।
वहाँ पे जो ठाकुर जी विराजमान है, बांके बिहारी जी है, वो तो खुद ही आए हैं यार, खुद से प्रकट हुए हैं। कौन लाया उनको? कोई नहीं लाया। तो उन पे हम लोग फालतू का अधिकार जमाते हैं। आज के टाइम पे देखो ना, ये चीज़ होता है, कोई सबमर्सिबल लगवा लेता है गाँव में, थोड़ा सा टॉपिक टॉपिक थोड़ा सा अलग लाते हैं। कोई गाँव में सबमर्सिबल लगवा लेता है तो उसमें थोड़ा सा क्या करेगा, किसी का खेत भरेगा पानी से, तो बोलेगा कि हम 200 रुपये 250 रुपये घंटा लेंगे। कहीं को भाई, तुम सबमर्सिबल लगवा लो, पानी तुम्हारे घर का है तो बहुत करो, बिजली का चार्ज ले लो, 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो, है ना। अभी क्या होता है, किसी का खेत है, खेत के जस्ट सामने थोड़ा सा नहर है, नहर के जस्ट सामने खेत के सामने रहे कोई पेड़ उग गया है, आम का, नीम का, पीपल का, कहेंगे हमारा है। भाई क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? तुम खुद के हो या फिर मैं खुद का हूँ? जिस दिन ये सांसें पूरी हुई ना तुम्हारा वो खेत काम आएगा, ना सबमर्सिबल काम आएगा, ना तुम्हारे पैसे काम आएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है भूल चूक से मेरे मुख से कोई ऐसी बातें निकली हो जो आप लोगों को बुरा लगे। उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना प्लीज़। हरे कृष्णा, राधे राधे, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। बाय।